साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। इस वक्त आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। एक शख्स है अभिनव सिंह, जो खुद को करनी सेना का सेनापति कह लीजिए, उसका सेना का नायक कह लीजिए, जो भी है, अपने आप को बहुत सूरवीर मानता है। और चंद्रशेखर रावत को धमकी देने के बाद अब उसने ये कहा है कि किसी यादव को एक थप्पड़ मार दूंगा तो यादव कोमा में चला जाएगा। आखिर क्यों इतना बढ़ चढ़ के वो बोल रहा है, उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ एडवोकेट अशल सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, वो जो बोला है, वो अगर बोला होता कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में तो बड़ा अच्छा था। उसने समस्त यादवों की बात की, और जो समस्त यादवों की बात की है उसने बहुत गलत किया है। और इस तरह उसका जो भाषण है वो बताता है कि वो कितनी निकृष्ट सोच का व्यक्ति है। मेरे बहुत सारे ठाकुर क्षत्रिय मित्र रहे हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था वही मेरे मित्र ही हुआ करते थे, लेकिन मैंने कभी उनके अंदर इस तरह की भावना नहीं देखी। तो जब ये बोला तो मुझे लगा कि ये बड़ा बेहुदा टाइप का आदमी है, और फिर मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, ये हमें नीचा दिखाना चाहता है। फिर मैंने इसके बारे में पोस्ट किया, सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया, और इसके जो साथी कई थे उनसे मेरी काफ़ी बहस हुई। लेकिन जो इसने काम किया है ना, वो बहुत ही निकृष्टता का काम किया है। और दूसरी बात, जो सबसे मुख्य बात है कि ये जो थप्पड़ मारने वाली बात किया है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि ये मेरा भी एक थप्पड़ खा ले, मैं इसका खा लेता हूँ। देखते हैं कौन दमदार है। ये चैलेंज अगर उसे स्वीकार हो तो ये वीडियो उस तक किसी तरह पहुंचाइएगा, और देख लेते हैं एक एक थप्पड़ दोनों को मार के देख लेते हैं। वो मेरे को मारे, मैं उसको मारता हूँ, है ना। दूसरे यादवों की बात छोड़ देते हैं, वो खाली मेरे से ही अकेला टकरा के देख ले, उसको पता चल जाएगा कि वो क्या है। और यादव में इतने इतने धुरंधर पड़े हैं, है ना। वो थप्पड़ की बात करता है, नज़रों से देख लेंगे तो वो मुँह मारेगा। वो खाली बकवास कर रहा है, एक समस्त यादव समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहा है। तो ऐसे धूर्तों को, ये जैसे बोलते हैं ना हमारे समाज के आतंकी, ये समाज में जो सामाजिकता, हमारे आपका सौहार्द बढ़ रहा है, हम आप करीब आ रहे हैं, लोग सद्भावना और समानता की बात कर रहे हैं, और ये धूर्त अलगाववाद की बात कर रहा है। तो ऐसे अलगाववादी हमारे देश के लोग नहीं हैं। ये नफरती लोग हैं जो समाज में नफरत फैलाकर केवल अपनी राजनीति, अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी इनका कोई अपना ज़मीर नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। अच्छा, मतलब बड़बोलापन इसके अंदर बहुत पहले से रहा है। चाहे चंद्रशेखर रावत को धमकी देना हो कि बाराबंकी आके दिखा दो, पैर तोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, आओगे पैरों से जाओगे एम्बुलेंस में। अब यादवों पे टारगेट क्या चाहता है? ये देखो, ये पिटना चाहता है क्या? ये पिटना नहीं चाहता, ये चाहता है कि इसको कहीं से बुला के टिकट दिया जाए, क्योंकि भाजपा जो है वो गुंडों को ही तो टिकट देती है। आपने देखा होगा कि अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा साबित करने में लगा हुआ है, और बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं है। आप सोचो कि ये एक संगठन से जुड़ा हुआ है ना, करनी सेना, और करनी सेना वालों ने इसके कुत्तप्पन की वजह से ही इसको बाहर किया। तो जब एक बड़ा संगठन कह रहा है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसके बोलचाल भाषा शैली सही नहीं है, तो आप समझिए संगठन ने सोचा होगा कि ये समाजद्रोही है, समाज विद्रोही है, तभी तो निकाला, नहीं तो क्यों निकालते। तो ये जैसे हमारे समाज में बहुत सारे जानवर हैं, है ना, खुले घूम रहे हैं, क्या किसी को नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें में कुछ होते हैं जो आदमी देखते हैं वो खदेड़ लेते हैं। तो ये उसी तरह वाले हैं। ये वो जानवर हैं जिनको सामाजिकता से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल अपने आप को चमकाने के लिए कितनी भी गिरी से गिरी सोच का इस्तेमाल करें, उसका ये करेंगे। अच्छा, मान लीजिए ऐसे वो यादव के बारे में लगातार खुलेआम ऐसी बातें कर रहे हैं। अब मान लीजिए कहीं मिल गया ठीक ठाक यादव से, पकड़ के लपेट देंगे, फिर कहेंगे यादव हमको मारते हैं। भाई मैं इतना जानता हूँ, उसके यादव बहुत सारे मित्र होंगे, लेकिन बस उसकी इसी तरह व्यवहार होगा, वहाँ बोलता होगा, इसीलिए वो बोल बैठा, नहीं तो इसकी औकात थोड़ी है। कितनी शरीर देखा है उसका, मरियल सा दिखाई देता है। वो बोल गया, बस बोल गया, आदत है, क्योंकि वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ ठाकुरों का वर्चस्व होगा, इसलिए बोल गया। बाहर कहीं निकले, यादवों के बीच में पता लग जाएगा उसको। चुनाव सामने है 2027 का, फिर यादव हो रहा है, नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है। तो नहीं, ये नुकसान की बात नहीं है, ये केवल इस बात को समझने की ज़रूरत है कि समाज में ऐसे लोग जो हमारा आपसी सौहार्द खराब कर रहे हैं, हमें उन्हें पहचानना होगा, चिन्हित करना होगा,
है ना, कि इसने अगर बात की होती, यादव की तो कहीं बात ही नहीं थी, मामला तो इसका चंद्रशेखर से चल रहा था। अब यादव ने किसी इसके साथ कुछ किया हो या इसको कहा हो जाके वहाँ कि अबे तू ऐसे क्यों बोल रहा है, इसको रोका हो, कुछ कहा हो, तब ये बोल दे। अब बिना बात का आके यादवों के लिए बोल रहा है, ये तो खुद जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, हैं? समाज में जो सौहार्द बिगाड़ रहा है। जाति के मुख्यमंत्री हैं तो क्या पता है एक अंदर से दम बाहर रहा हो। नहीं, ये तो पक्की बात है, बाकी और कोई दम थोड़ी है। इसके पहले और किसी को देखा है बोलते हुए इस तरह, हैं? जब सरकार नहीं थी इनकी, बसपा की सरकार थी, तो देखो गली कूचे ढूंढा करते थे, है ना, और उसके बाद सपा की आई तब भी नहीं बोल रहे थे। अब ये क्यों बोल रहे हैं? ये बोलने का कारण है क्योंकि जहां इनके खिलाफ एक FIR हुई और इधर से योगी जी के यहाँ से ऑफिस से फ़ोन जाएगा, फिर बेचारों को उनकी अपने FIR में FR लगानी पड़ेगी। अच्छा, आप भी यादव हैं, आप अभिनेश सिंह को जो धमकी दिया है उसको लेकर उसको क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो उसके समाज के लोग हैं, हमारे जो क्षत्रिय भाई हैं, ठाकुर भाई हैं, थोड़ा इसको बुला के अच्छी थोड़ी समझदारी वाली बातें सिखाएं कि आपस में प्रेम सौहार्द बना रहे। और मैं नहीं चाहता कि हम लोगों में मनमुटाव हो। मैंने देखा है मेरे साथ अब तक जितने मेरे क्षत्रिय मित्र रहे हैं या ठाकुर मेरे मित्र रहे हैं, बड़ा अच्छा व्यवहार रहा है। हमारी आपस की बॉन्डिंग इतनी अच्छी रही है कि मुझे इसकी बातें नागवर गुजरी। ये मुझे नहीं लगता कि वास्तव में ही ये ठाकुर होगा। ठीक है जी। तो अभिनव सिंह जो लगातार बयानबाजी करता रहता है, कभी किसी को मारने की धमकी देता है, कभी किसी को बोलता है कि यहाँ आके दिखा दो, तो उसको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि किसी दिन ठीक से किसी के हाथ लग जाएगा। फिर ये न कहता फिरे कि यादव ने मुझे लपेट दिया, यादव ने मुझे मार दिया, यादव ने मुझे सबक सिखा दिया। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।